बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये जो फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान रंगे हाथों पकड़ा गया, इस हवाले से अपनी पार्टी को स्पेशल हदायत जारी कर दी हैं। और क्या इस पर उन्होंने बात की है, को बनारसी ठग्गां का भी जिक्र किया ने, वो भी सारा कुछ आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इंतहाई एक अलमनाक वाक़या बल्कि मैं कहूँगा, और पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली बार हुआ है कि मौसम की शिद्दत की वजह से और हुकूमत की नाअहली, नाकामी, और क्या कहना चाहिए कि जो एक ये हुकूमत, वैसे मुझे लगता है जैसे कोई मतलब जो है ना को 18-20 साल के बच्चे उनके हाथ में आ गई हुई है। इस वक्त तो पाकिस्तान उनके हाथ में है, इनको कोई एहसास नहीं है। ये उनकी मतलब इस तरह की हरकतों की वजह से, कि गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से वहाँ पर 19 अफराद अब तक ठिठर कर मर चुके हैं। मरी के अंदर बर्फ़बारी की वजह से गाड़ियाँ फंस गईं और उसके नतीजे में 19 अफराद की हलाकत हुई। पूरे का पूरा ख़ानदान गड्डी च पे फ्रीज़ हो गया। यार आप मतलब सोचें, सिर्फ मैं इस वक्त स्टूडियो में बैठा हूँ, लाहौर में कोई इतना टेम्परेचर नहीं होता, ज़ाहिर है कि 13 दर्जा रात होगा, इसको 10 होगा, बड़ी हद ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ बैठे हैं वहाँ पे हीटर लगा हुआ है। मतलब ये है कि इस मौसम में भी हमें हीटर की ज़रूरत है। और वहाँ पर जहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है और टेम्परेचर जो है वो माइनस में जा चुका है, पता नहीं 4-5 माइनस पे जा चुका था, इसके बावजूद हुकूमत जो है उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया। हाँ, एक काम करते रहे, वो फवाद चौधरी साहब ने परसों ट्वीट किया, लाखों गाड़ियाँ जनाब दाखिल हो गई मरी में। देखें जी कितनी हमारी इकॉनमी कितनी अच्छी है कि लाखों गड्डियाँ बढ़ गई, लोगों को पैसे ऐसे थे आए सन ना, तो इसमें उन्होंने पैसे कमाए, और पैसे कमाए तो फिर वहाँ पर सैर करने आए, क्योंकि सैर करने तब बंदा वही जाता है जिसके को घर च रोटी हो खाण तो एक्स्ट्रा पैसे हो, तो वो चला गया। तो कह रहे हमारी इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है जनाब, हमने बड़ा ज़बरदस्त इंतजाम किया। अज भी इमरान खान ने यहो जिहा ट्वीट किया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कल फिर ट्वीट किया कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ी जो है वहाँ पर दाखिल हो गई। और पाए ने जो लखा गड्डियाँ चली गई हैं। मैं 1 मिनट के लिए इस बात को तस्लीम कर लेता हूँ कि जी 1 लाख गाड़ी वहाँ पर चली गई, और पूरे 22 करोड़ इंसानों में से 1 लाख गाड़ी अगर आप उसको ज़रब दें 5 के साथ, तो यानी 5 लाख इंसान ऐसे थे जिन्होंने इस सर्दी के मौसम को एंजॉय करने के लिए अपनी जेबा जो पैसे कढ़े, और उनके पास ये इतने पैसे थे 5 लाख अफराद के पास कि वो जाकर मरी में सैर कर सके, इंजॉय कर सकें मौसम को। तो भाई ने जो तुहानू पता लग गया है कि मरी में 1 लाख गाड़ी एंटर हो गई है, तो इंतज़ाम किन्ने करने सन, किसने करने थे इंतज़ाम? आपने सिर्फ ये मतलब झूठो झूठ चौताली चलाना काम, ट्वीटे करी जानी है, इस तो अलावा काम कोई नहीं करना। गल्लां दे गल्लड़, खुदा की कसम, यानी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मेरे ना इस वक्त जज्बात काबू में नहीं आ रहे, मुझे अल्फाज का चुनाव बड़ा मेरा मुश्किल हो रहा है कि भाईजान उत्थे इंतज़ाम तुसी करना सी। देखिए किसी भी मुकाम के ऊपर एक सीधी सी बात है, टाउन प्लानिंग जो होती है वो किसी चीज़ का नाम होता है दुनिया के अंदर, और इस तरह के सियाहती मुकामात की प्लानिंग भी एक बाकायदा दुनिया में इसके लिए अथॉरिटीज़ होती हैं। मरी में भी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं इस हवाले से। वो सुतियाँ पईयां सन, उन्होंने ठंड लग गई सी, काम नहीं सी कर रही हैं। यानी अगर वहाँ पर फ़र्ज़ करें कि 10,000 गाड़ी की गुंजाइश है, और मरी कितना गई यार, आप में से अक्सर लोग मरी गए होंगे, कितना क्या वहाँ पे 10,000 गाड़ी भी अगर चली जाए तो उसके बाद वहाँ पर मज़ीद गाड़ियाँ एंटर नहीं होने देनी चाहिए। ये एक सीधी सी बात, और ये माजी में होता रहा है, शहबाज शरीफ के दौर में भी होता रहा है, उससे पहले जो दौर थे मुशर्रफ का दौर था, बाकी दौर में भी ऐसा होता रहा है कि जनाब इससे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं जा सकती। वड्डे वड्डियाँ खबरें चलनी शुरू हुई, फटे वायदे टी वी के ऊपर जो आते नहीं, उसको मैं फटा कहता हूँ, तो वो बताते थे, अलर्ट चलना शुरू हो जाते थे कि जनाब अब आप वहाँ पर नहीं जा सकते। अच्छा, लाहौर से ही आप, मुझे याद अच्छे तरीके से कि जब आप मोटरवे पे चढ़ने लगते थे तो वो आपको वहाँ पर खड़े हुए बताया जाता था कि जनाब मरी की तरफ मत जाइएगा, आगे ताड़ी मर्जी है। उसकी वजह ये कि वहाँ पर रश बहुत है और वहाँ पे जगह नहीं है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो जिन्होंने मरी जाना होता सी उत्थे वापस मोड़ लेते थे कि यार की लोड़। ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब टीवी मीडियम नहीं होता था, ठीक है, उस वक्त नहीं होता था, ये तब की बात कर रहा हूँ। अगर आप फ़र्ज़ करें किसी ने नहीं रोका आपको और आप वहाँ पर पहुँच गए हैं मरी की तरफ जाने के लिए मुंडे लगे, तो वहाँ पर ज़रूर लगा लोग खड़े होते थे, पुलिस के एहलकार और दूसरे लोग, कि आप मरी की तरफ ना जाएँ, वहाँ पर नहीं है हालात, आप इधर वापस हो जाए। और जान ही नहीं सकते देंगे क्योंकि लोग उत्थे ने ज़्यादा होंगे सन, वहाँ पर कितनी लोगों को यानी उनके रहने सहने की, कितने लोगों की रहने की जगह होगी।
5 लाख तो आबादी नहीं है ना मरी ही, और अगर है तो वो गलियात में है। उन्होंने बेचारे ने पिंड ने छोटे छोटे कितने उत्थे 4 घर कितने उत्थे 4 घर, वो वहाँ पर रहते हैं। उन्होंने तो 5 लाख मजीद बंदे तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये वहाँ पर आलम हुआ है। हुकूमत ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का, इंतहाई वो क्या कहना चाहिए, यानी नाहली का सबूत दिया बाकायदा तौर पर। मेरे पास जो अल्फाज इन चाह रहे हैं ना बोलने लिए, वो बोलना नहीं चाहता, वो बड़े सख्त अल्फाज हैं। मतलब मैं अपने आप को रोक रहा हूँ क्योंकि ये एक अलमिया हुआ है, और इस अलमिया की ज़िम्मेदार जो है वो ज़ाहिर है कि मौजूदा हुकूमत है। शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक लेपा पोती जो बयान देता है। उन्होंने कहा जनाब 19 अफराद जो है ना वो उनकी मैं हलाकत की तस्दीक करता हूँ, जहाँ बाक हो गए हैं, और वहाँ पर 1000 से ज़ायद गाड़ी अभी तक फंसी हुई है। ये शेख रशीद साहब ने कहा। वो जरा फवाद चौधरी वो 1 लाख कही जा रहे थे, ये बात ज़हन में रखिएगा, वो 1 लाख कही जा रहे थे, 1000 कही जा रहे हैं। फ़र्क देखें 100 यानी 100 गुना का फ़र्क है इनकी बातों के अंदर। खैर चलें जो भी है, मगर अफसोस का जो पहलू है वो यही है कि 19 इंसान जो हैं जो खुशी मनाने गए थे, जो सुकून के चंद लम्हात अपनी ज़िंदगी में से निकाल कर गए थे कि हम वहाँ पर सुकून करेंगे, इंजॉय करेंगे लाइफ को, अपनी फैमिलीज़ के साथ गए थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन है? बर्फ़ को कोसना जो बैठ के की करना है? नहीं, वो ज़िम्मेदार है, वहाँ का एसी ज़िम्मेदार है, वहाँ का डीसी ज़िम्मेदार है, वो मुतलका सियाती हुकाम जो सियाती मराकज़ बने हुए हैं वो ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद ऊपर आते जाते जेड़ा भाई वज़ीर सियाहत पंजाब का वो ज़िम्मेदार है, वज़ीर अला पंजाब ज़िम्मेदार है। इदा किसी ने नहीं पूछना इनू आके, क्योंकि ऐन दे नाल ना शुरू होंदा। आप समझ रहे हैं बात को? ऐन हले बहुत मुकदम है भाई इस दौर में। मतलब सानू भी ना बदल लेना चाहिए। मेरे ख्याल साड़ी भी कोई लाटरी निकल आए इस चक्कर के ऐन दे नाल को ना सोचो, ठीक है। वो जनाब ये मामला है जो हो रहा है। लेकिन इसमें आपसे मैं अर्ज़ करूँ कि उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया है कि पाक फौज के 5 पैदल प्लाटून जो है ना वो तलब कर ली गए। यार हर कम का हल को फौज ही वो भाई जे तुसी फौज नहीं बुलाना तो फिर इन्नी बारी सिविल भर्ती कल ही की। उन्होंने कड्डो नौकरियां, तो उन्होंने तो एवं पैसे लाई जा रहे हो। वहाँ पे पुलिस है, वहाँ पर जो दूसरे हैं 11 22 के अमला है, या दीगर जो हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सिविल डिफेंस का एक महकमा है, तो क्यों है वो क्यों रखे हुए हैं आपने? हर काम का हल है ना कोल फौज को चले जाओ, फौज को चले जाओ। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती ये किस किस्म की गवर्नेंस है और ये अभी तक क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है। मतलब मैं जमहूरी आदमी हूँ, मैं आइन से हटकर कोई किसी किस्म के किसी इक़दाम की हिमायत नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि यार इंसाना दी जाना ना तना खेडो यार, खुदा दा वास्ता। नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, कही जो कोई फ़र्क नहीं पैंदा, कही जो, पर काम भी तो करो ना कोई। पर काम ये नहीं कर सकते, इनमें कैपेसिटी नहीं है। वो जो एक बंदे ने मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि मुझे 2 साल पहले एक बंदे ने इनके MNA ने कह दिया था कि उसमें कैपेसिटी नहीं, वो समझ ही नहीं सकता। इमरान खान की बात कर रहा हूँ, उसको ये समझ है ही नहीं कि हुकूमत किस तरह चलानी, क्योंकि अपने आप को सब तो ज़्यादा ज़हीन, फ़तीन, सब तो ज़्यादा सोना, सब तो ज़्यादा समझदार वो खुद को समझता है। इसके अलावा वो किसी को कुछ नहीं समझता। लिहाजा उस ऐसे बंदे को कोई बात समझाई नहीं जा सकती। तो व्हाट्सअप पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़, अपना बंदोबस्त कर लो, सानू कुछ ना कहना। ये उन्हें मैं तब कहा था। बहरहाल असी की बंदोबस्त करना सी, इसी ताड़े के बह के रोना पिटना शुरू करता, जो हालात है वो बताने शुरू कर दिए। तो ये मामला है। मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने भी बड़ी सख्त तनकीद की है। उन्होंने तो खैर जिम्मेदार करार दे दिया ना बाकायदा, हुकूमत को बनती भी है जिम्मेदार वो, लेकिन उन्होंने जिम्मेदार करार दे दिया है। जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उन्होंने भी इस पर बड़ी मजम्मत की है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो चूँकि अब हर वज़ीर आला रहे हैं, 2-3 बारी वज़ीर आला रहे भाई, उन्होंने तो पता है कितने कितने खराबी और की मामला है कि जिस वक्त एक खास तादाद से ज़्यादा लोग बढ़ते हैं तो पहले तो आप मज़ीद आने वालों को रोकते हैं, वहाँ पर जो लोग होते हैं उनको निकालना शुरू करते हैं। होटल्स वालों से कहते हैं कि फ़िलहाल आपने किसी को आसरा नहीं कराना, ठीक है, सुकून करें, हमें लोगों को रश को यहाँ से निकालने दें, दूसरे मकामात की तरफ भेज देते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएँ। ये सारे इंतज़ामी छोटे छोटे मामला है। मैं कभी कोई मतलब काउंसलर भी नहीं रहा, लेकिन छोटी छोटी सी बात है, ये कोई इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती। तो ये करने चाहिए, लेकिन नहीं किए। सब लोग मजम्मत कर रहे हैं और हुकूमत को कोस रहे हैं, और जो मर गए वो तो अल्लाह ताला के पास चले गए, लेकिन जो बाकी इंसान हैं वो भी हुकूमत को कोस रहे हैं। पर हुकूमत को ਤੁਹਾਡੇ ख्याल को फ़र्क पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनकी हिस्से ख़त्म हो चुकी हैं, इंसानी हिस्से ख़त्म हो चुकी हैं। ये सिर्फ ट्वीट करेंगे और ये बताएंगे कि लाखों गाड़ियाँ आई थी तो हमारे तो इतने सारा वो हैं, 22 करोड़ की आबादी है ऑफिशियली,
और जो वहाँ पर ये कह रहे हैं 1 लाख गाड़ी गई थी, शेर रशीद कह रहे हैं 1000 गड्डी फंसी। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इन्हें जो सच्चा केड़ा झूठा केड़ा, लेकिन बाहर हालात जो है ना वो वहाँ पर अच्छे नहीं हैं और इस हुकूमत के होते हुए तो अच्छे हो भी नहीं सकते। ये अलग बात है कि हुकूमत फड़ी गई पाइन, यानी ये पीटीआई हुकूमत रंगे हाथों पकड़ी गई है और रंगे हाथों पकड़ी गई है फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। जो मुस्लिम लीग नून ने अब एक रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने कहा जी अब तक 2 अरब रुपए से ज़्यादा की गैर कानूनी फंडिंग जो है वो साबित हो चुकी है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अभी तक कार्रवाई तो कोई नहीं हुई। होगी जो भी, अगर ज़ाहिर है उधर ना इशारा होया तो कार्रवाई तो होएगी, चीज़ों ने अपना रास्ता तो लेना होता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अपनी पार्टी को बड़ी वाज़ेह हदायत की। उन्होंने कहा जनाब ये फंस गया जे पाजी, ये रंगे हाथों पड़िया गया जे इमरान खान। तो ये बनारसी ठग का अब्बा जो है, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया, पल्ले नहीं कह रहे, नवाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं कि बनारसी ठग का भी अब्बा है, ये बनारसी ठगों का बाप है ये। आप वो छोटा सा एक क्लिप है, वो ज़रा एक दफ़ा, अगर पता नहीं, मुझे नहीं पता, अगर वो सुनवा सकते हों तो ज़रूर सुनवा दें प्रोड्यूसर साहब, उनकी साउंड बाइट वगैरह आप वो देख सकते हैं। आपने सुना होगा वो जो बनारसी ठगों के हवाले से बनारसी ठग सुना हुआ ना आपने, कि नहीं सुना हुआ? तो बनारसी ठग मैंने भी बचपन से सुना हुआ है। तो बड़े मशहूर ठग होते थे, ये तो उनका भी बाप निकला है। वो कह रहे हैं सवाल के जवाब में कि ये बनारसी ठगों के बाप हैं। तो ये सर मतलब है, वो कहते हैं कि फड़े गया इन्हों किसी सूरत छड़ना नहीं हूँ, ठीक है। आपने हर सतह के ऊपर लोगों को इस हवाले से मोटिवेट करना है। कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, सैनट, जेड़ा भी इजलास आवे उत्ते पार हुला दियो, छड़ना नहीं इन्होंने किसी सूरत भी। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लाइट करें, लोगों तक पहुँचाएँ, एक्सपोज करें, डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्सपोज करें। फिर एक बात और उन्होंने की है कि जो 23 मार्च को पीडीएम का लॉन्ग मार्च होना है, उसकी उन्होंने कहा हुणी तो तैयारी फाड़ लो भाजी। डिवीज़न की सतह के ऊपर, ज़िले की सतह के ऊपर, तहसील की सतह तक जाके कॉर्नर मीटिंग्स करें, वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन करें, लोगों को तैयार करें इस हवाले से। क्योंकि जब 23 मार्च को ये काफिले रवाना हो तो इस भाई नू नसंदी को राह न लभे और हम इस मॉब के प्रेशर के ज़रिए इसका इस्तीफ़ा ले लें। जो जाहिर है उनका ख्याल है कि वो इस तरह ले लेंगे। यही वैसे ख्याल इमरान खान का भी सी, बड़े बंदे इकट्ठे इधर उधर करके दिते गए सर हैं जी। वो ताहरुल कादरी साहब भी उत्थों आए सन कैनेडा तो, बाकी पता नहीं सियासत नहीं रियासत बचाओ के नाम उत्ते हैं, वो भाई साहब भी आए थे। और फिर वो जनाब जो उस कज़न ब्रदर नाल की इमरान खान है, वो भी सबके सामने, तो भाई साहब वापस चले गए क्योंकि वो कनाडा से आते हैं, कनाडा वापस चले जाते हैं। अच्छा, फिर और लोग भी इनकी सपोर्ट में दिए गए थे, जिन्होंने देने होते हैं यार वो ही देते हैं, और मैं देने सन लोग, तो वो उन्होंने लोग शोक दिए थे। मगर इससे बात बनती नहीं होती। मगर नवाज शरीफ साहब बड़े पुरुमीद हैं कि इस तरह से बात बन जाएगी और चीज़ें जो हैं वो इनको वो अपने यानी जो मकासद हैं पीडीएम के वो हासिल कर लेंगे कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और फ्रेश इलेक्शन अनाउंस कर दीजिएगा। ये उनका ख्याल है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इससे कभी हुकूमत गई नहीं है, ना किसी ने इस्तीफ़ा दिता। इस तरह इस्तीफ़ा तो फिर उस तरह ही लेना पैंदा जिस तरह नवाज शरीफ तो लिता सी। वो 1992-93 आपको याद होगा, अगर जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको याद होगा कि किस तरीके से फिर इस्तीफ़ा लिया गया था। नवाज शरीफ कल्ला नहीं सी गया उदों, नाल फिर जनाब वो सदर इसहाक साहब भी गए सन, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। 2 इस्तीफ़े आए थे, फिर एक नहीं आया सी, तो इत्थे हुण दूजा इस्तीफ़ा किदा आना है। मतलब है कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्बेंस की तरफ चली जाएगी। उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो 27 फरवरी को लेके जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इमरान खान के गिर्द घेरा तंग ही होता चला जा रहा है। मेरे दोस्त मुझसे इतफाक़ नहीं करते कि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, तो उन्होंने कहने पे हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके कहने पे हो रहा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो चूँकि थोड़ा सा पीछे हटे हैं तो लोगों के हौसले खुल गए हैं। मतलब ये आप नोट करें कि एक तरफ से बिलावल भुट्टो साहब चल पड़े हैं, फिर पीडीएम चल रही है, फिर जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, पहला मरहला हुआ KPK में, उनके नताइज देख लें। फार्मिंग फंडिंग के 7 साल तो लटके सी, पता नहीं क्यों 4700 वारी तारीख लीती सी, इस दफा भी लीती जा सकती सी, दिती भी दरखास्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने नहीं मनी। तो ये थोड़ा सा दबाव कम होने का नतीजा है जो अब तक सामने आया है। तो अब देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे लगता है कि घेरा काफ़ी तंग हो गया इमरान खान के गिर्द, और आने वाले दिनों में मज़ीद तंग होता जाएगा, और उसके नतीजे में फाइनली जो है फिर चीज़ें उस तरफ चली जाएंगी जिस तरफ के हमेशा ही जाती हैं। फिर नवी मतलब एक इलेक्शन होंगे है, फिर नवी हुकूमत आंदियाँ, फिर नवे लोगों नाल गलबात तय हुई होंगी, फिर चीज़ें उस पास चल पैंदियां।
माजी का खेल है। हम देखते आ रहे हैं, देखते देखते तकरीबन बूढ़े हो गए हैं उनसे, तो इसी तरह मेरा ख्याल चलता रहेगा। और बाकी ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं, जो आप और मैं हैं, जो ये 22 करोड़ अवाम हैं, इनका पुरसान हाल कोई नहीं है। इनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखने वाली रियासत, जिसको कहते थे ना कि रियासत होगी माँ के जैसी, इतने रियासत तो है वे, पर पता नहीं सुतीली माँ वर्गी लगती है। ना दवाई फ्री देंदी है, ना तालीम मुफ्त देंदी है, ना सिक्योरिटी मुफ्त देंदी है। जे सैर करने को टुर जान तो उत्थे ठंड ना मर जाते हैं। रियासत भी नाकाम हुई पई है इसलिए मेरे नज़र के अंदर, और हुकूमत है ही कोई ना, वो शुगल मेला लाण आए ने। मैं तो यही समझना, ताड़ा पता नहीं की ख्याल है, जो भी होएगा ज़रा लिख देना पर तहजीब देना। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।